हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। भारत में कई मंदिर हैं जो अपनी विशेषता के चलते प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक मंदिर है खाटू श्याम जी की। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। इस मंदिर की कहानी महाभारत युद्ध से संबंधित है। इस मंदिर में पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की पूजा श्याम रूप में किया जाता है। मंदिर को लेकर भक्तों में ऐसी मान्यता है कि जो भी मंदिर में श्याम जी के आगे शीश झुकाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा खाटू श्याम जी हर बार अलग दिखाई देते हैं। उनकी शारीरिक बनावट हो या फिर चेहरे की भावभंगिमाएं हर बार देखने पर पिछली बार से अलग प्रतीत होती है। चलिए जानते हैं खाटू श्याम जी की पौराणिक मान्यता क्या है। यह घटना महाभारत काल की है। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होना तय हो गया। यह समाचार सुनकर बर्बरिक भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई उन्हें। इसके लिए जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तो माता ने प्रश्न किया कि वे युद्ध में किसकी ओर से लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने माँ को वचन दिया कि वह हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। माता का आशीर्वाद प्राप्त कर बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर केवल 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें आते हुए देखा तो ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक की योजना के बारे में जानने के लिए उन्हें रोककर उनसे प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो। यहाँ महाभारत युद्ध की शुरुआत होने वाली है। इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वे युद्ध में शामिल होने आए हैं। यह जानकर ब्राह्मण रूप धरे श्री कृष्ण जी ने उनकी हंसी उड़ाई और वह कहा कि मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हो। यह सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण पूरी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के पश्चात बाण वापस ही तड़कस में आ जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी और इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर एक बार में दिखाओ, ऐसा उनसे कहा। उस समय दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। बर्बरिक ने उस चुनौती को स्वीकार कर ली। अपनी तुड़ीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करते हुए बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि युद्ध में तुम किस ओर से सम्मिलित होने आए हो। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल हो और हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। पर भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण यदि बर्बरिक ने उनका साथ दे दिया तो परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को दान की इच्छा जाहिर की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे उनके शीश का दान मांगा। बर्बरिक क्षण भर के लिए तो चौंक गए, किंतु अपने वचन को पूरा करते हुए बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। ब्राह्मण रूप धरे श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत करते हुए वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने व पूजे जाओगे। जो तुम्हारी भक्ति सच्चे हृदय से करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात बर्बरिक द्वारा पांडवों के अभिमान का मर्दन हुआ और उसके बाद उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया। शीश बहता हुआ खाटू नामक गांव में पहुंच गया। इसके बाद रूपवती नदी सूख गई और बर्बरिक का शीश वहीं दबकर रह गया। उसके कई वर्षों बाद राधा नामक एक गाय थी। वह गाय दूध देने में असमर्थ थी, इसी कारण उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। गाय घूमते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां बर्बरिक का शीश दफन था। वहां पहुंचते ही उसके थनों से दूध बहने लगा। जिसके बाद खाटू के राजा को इस बात का पता चला तो वे स्वयं वहां पर गए और वहां खुदाई करके
उन्हें देखा कि एक शीश उन्हें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि यह श्रेष्ठ घटोत्कच पुत्र बर्बरिक का शीश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके श्याम नाम से पूजे जाने का वर प्राप्त है। ये कलयुगी कृष्ण हैं, इसके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करवाओ। आकाशवाणी के कुछ दिनों बाद मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और देव उठनी एकादशी के दिन बर्बरिक के उस शीश को स्थापना मंदिर में हुई और वे बर्बरिक से खाटू श्याम जी बन गए। इसी कारण देव उठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर के अलावा दर्शनीय स्थान की बात करें तो श्याम कुंड, श्याम बगीचा और गौरी शंकर मंदिर दर्शनीय है। श्याम कुंड वह स्थान है जहाँ से श्री खाटू श्याम जी का शीश धरती से अवतरित हुआ माना जाता है। माना जाता है कि इस कुंड में श्रद्धालु यदि सच्चे मन से एक डुबकी लगा लें तो वो अपनी बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का धन प्राप्त कर सकते हैं। श्याम कुंड को 2 भागों में बांटा गया है, जो महिला श्याम कुंड और एक पुरुष श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा दर्शनीय स्थान है श्याम बागीचा। श्री खाटू श्याम जी के मंदिर के बाईं ओर श्याम बगीची स्थित है। कहा जाता है कि श्री खाटू श्याम जी के परम भक्त आलू सिंह इस बगीचे के फूलों से श्याम बाबा का नृत्य श्रृंगार किया करते थे। इसी बगीचे में आलू सिंह की मूर्ति लगी हुई है, जहां पर सभी श्याम भक्त अपना शीश झुकाते हैं और दर्शन करने पहुंचते हैं। और अब बात करेंगे गौरी शंकर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। गौरी शंकर मंदिर खाटू श्याम जी मंदिर के बहुत पास में है। मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में एक बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया। जब इस मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने के उद्देश्य से प्रहार किया गया तो शिवलिंग से खून का फव्वारा निकलने लगा। यह देखकर औरंगजेब की सेना डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। खाटू श्याम बाबा की नगरी अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन श्याम भक्तों की संख्या बढ़ती रहती है। बाबा श्याम की नगरी में कोई भक्त एक बार आके बाबा के दर्शन कर लेता है तो हमेशा उनका बन जाता है और फिर बारंबार यह धरती उसे खींच लाती है। इस प्रकार से है खाटू श्याम जी की महिमा। थैंक यू वेरी मच।